ब्लू एक्सोर्सिस्ट कोई एवरेज एनिमे नहीं है और जो चीज इसे अलग करती है वह इसकी स्पीड है। प्लॉट को तेजी से आगे बढ़ाने वाले कुछ शो के विपरीत ब्लू एक्सोर्सिस्ट अपना समय लेता है, जिससे हम इसकी दुनिया को समझ पाते हैं, साथ ही कैरेक्टर्स और उनकी पसंद को भी महसूस करते हैं। रिन ओकुमुरा अपने पढ़ाकू छोटे जुड़वां भाई युकियो ओकुमुरा के विपरीत हमेशा लड़कों से झगड़ा करता रहता है। उसे सरप्राइजिंगली पार्ट टाइम जॉब के लिए हायर किया जाता है, लेकिन दुकान में तबाही मचाने वाले एक हॉबगॉब्लिन का सामना करने के बाद उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। अगले दिन उसका सामना एक राक्षस से होता है, जिससे उसकी लेटेंट डिमोनिक पावर्स जाग जाती हैं। उसके गार्डियन शिरो फुजिमोतो रिन को बचाते हैं और बताते हैं कि वह एक इंसान से पैदा हुआ सेटन का बेटा है। डीमंस रिन को निशाना बनाते हुए मॉनेस्टरी में घुस जाते हैं। जब रिन शिरो को एक पिता के रूप में अयोग्य कहता है, तो शिरो की इमोशनल स्टेट हर्ट होने के कारण वह अपना नियंत्रण खो देता है और सेटन के वश में हो जाता है। आखिरी क्षण में शिरो नियंत्रण हासिल कर लेता है और रिन की रक्षा के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देता है। यह देखने पर रिन कुरिकारा, एक पवित्र तलवार जिसमें उसकी शक्तियां सील्ड हैं, अपनी डिमोनिक पावर्स को अनलॉक करता है और उससे लड़ता है। शिरो के अंतिम संस्कार में रिन की मुलाकात मेफिस्टोफेलिस से होती है, जो सेटन को हराने के लिए एक्सोर्सिस्ट बनने की उसकी इच्छा से सहमत होता है। रिन को एकेडमी के चेयरमैन मेफिस्टो द्वारा ट्रू क्रॉस एकेडमी के एक्सोर्सिस्ट क्राइम स्कूल में एनरोल किया गया। रिन यह जानकर हैरान रह गया कि युकियो उसके टीचर्स में से एक है, जो पहले से ही एक ग्रेजुएटेड एक्सोर्सिस्ट था। युकियो को हमेशा से पता था कि रिन एक डीमन था। रिन जानना चाहता है कि युकियो ने इसे सीक्रेट क्यों रखा, और युकियो का कहना है कि वह शिरो की मौत के लिए रिन को दोषी मानता है। रिन द्वारा युकियो को हॉबगॉब्लिन से बचाने के बाद युकियो को याद आता है कि शिरो ने उसे अपने भाई की रक्षा करने के लिए कहा था, जिसने उसे एक्सोर्सिस्ट बनने के लिए मोटिवेट किया था। एकेडमी की एक्सोर्सिस्ट शॉप पर रिन की मुलाकात दुकानदार की बेटी शिमी मोरियामा से होती है। युकियो शिमी के पैरों को एग्जामिन करता है, जो शिमी के गार्डन में रहने वाले एक डीमन से अफेक्टेड है। उस रात डीमन एक फूल में बदल जाता है और शिमी में मर्ज हो जाता है, जिससे जुड़वा भाइयों को डीमन को नष्ट करने के लिए मिलकर काम करने के लिए आगे किया जाता है। उनकी बहादुरी से इंस्पायर होकर शिमी ने एकेडमी में एनरोल किया। क्लासेस के लिए रिन की इच्छा उसके क्लासमेट ryuji सुगुरो के गुस्से को सामने लाती है, जो अपनी क्रिमिनल अपीयरेंस के बावजूद होशियार और पढ़ाकू है। फिजिकल एजुकेशन क्लास के दौरान रिन को उसके क्लासमेट्स कोनेकोमारू मीवा और रेंजो शिमा से पता चलता है कि ryuji का लक्ष्य भी सेटन को हराना है। वह अपने मंदिर को उसके फॉर्मर ग्लोरी पर वापस लाना चाहता है। ryuji द्वारा क्लास में एक रीपर डीमन को उकसाने के बाद रिन आगे आता है और उसे बचाता है। लंबी लंच लाइन और एक्सपेंसिव क्विजीन मेन्यू के कारण रिन और युकियो मील प्लान्स के बारे में मेफिस्टो से बात करते हैं, लेकिन वह ज्यादा मदद नहीं कर पाता है। भाई युकियो के सैलरी से किराने की खरीदारी करने जाते हैं और रिन उन दोनों के लिए दोपहर का खाना बनाता है। हालांकि जब उनका खाना गायब हो जाता है तो मेफिस्टो बताते हैं कि उनका फैमिलियर यूकोबाख उनका खाना बनाता है, और जब कोई और रसोई का उपयोग करता है तो वो उसे पसंद नहीं आता। रिन और ऊकोबाख खाना पकाने की लड़ाई में शामिल होते हैं और ड्रॉ के रिजल्ट में दोस्त बन जाते हैं। एस्क्वायर, जो कि एक एक्सोर्सिस्ट कैंडिडेट है, के रूप में क्वालिफाई करने के लिए क्लास को अपने एग्जाम की तैयारी के लिए एक सप्ताह के बूट कैंप में भाग लेना होगा। ईगोर नोयहाउस, एक टीचर, क्लास को सिखाते हैं कि फेमिलियर्स को कैसे बुलाया जाए। शिमी इजुमो कमिकी से दोस्ती करने के लिए उत्सुक है, लेकिन इजुमो शिमी का फायदा उठाती है। जब इजुमो की सबसे अच्छी दोस्त पाकू पर नबेरियस, एक प्रकार का घूल, द्वारा हमला किया जाता है, तो इजुमो अपने व्हाइट फॉक्स फेमिलियर्स को बुलाती है, लेकिन वे उसके डर के कारण उसके खिलाफ हो जाते हैं। शिमी पाकू की रक्षा करती है, जबकि जुड़वां भाई नबेरियस से लड़ते हैं। ryuji और इजुमो के बीच बहस होने के बाद युकियो पूरी क्लास को पनिश करता है। युकियो के एक मिशन के लिए निकलने के बाद स्टूडेंट्स पर कल से नबेरियस द्वारा हमला किया जाता है, जो आधे में स्प्लिट हो जाता है। रीन पहले घूल को दूसरों से दूर ले जाने की कोशिश करता है और दूसरे घूल के खिलाफ मिलकर काम करने की जिम्मेदारी ryuji और बाकी सब पर छोड़ देता है। रिन को पता चलता है कि नबेरियस को न्यूहाउस ने भेजा था, जो यह कंफर्म करना चाहता था कि वह सेटन का बेटा है। घटना के बाद इजुमो ने हमले के दौरान उसे बचाने के लिए शिमी को धन्यवाद दिया। मेफिस्टो ने छात्रों को बताया कि घूल का हमला वास्तव में एस्क्वायर परीक्षा थी और उन्होंने खतरे से कैसे निपटा, यह उनके इवैल्यूएशन के पार्ट में गिना जाएगा। युकियो ने रिन को अपनी डिमोनिक पावर्स को यूज करने के लिए मजबूर करने के बारे में नोयहाउस से बात की। उस रात युकियो को एहसास हुआ कि नोयहाउस रिन को मारने की कोशिश करेगा
और भाइयों ने उसका सामना किया। नोयहाउस ने खुलासा किया कि वह ब्लू नाइट का एक सर्वाइवर है। वह रात जब सेटन ने उस मंदिर में हर एक्सोर्सिस्ट को मार दिया था जहां रियूजी रहता है। मेफिस्टो स्टूडेंट्स को एस्क्वायर्स के रूप में प्रमोट करता है और वे सभी इस बात पर सेलिब्रेट करते हैं। रिन एक मिशन पर यूकियो के साथ जाता है। खतरा शिरो का एक बिल्ली का बच्चा कूरो है जो यह सुनकर पागल हो गई है कि उसके मालिक की मृत्यु हो गई है। कूरो एक गार्डियन थी, लेकिन टेंपल के ध्वस्त होने के बाद वह एक डीमन में बदल गई। शिरो एकमात्र एक्सोर्सिस्ट था जो उसे चोट पहुंचाए बिना शांत करने में सक्षम था। रिन उसी मानसिकता के साथ कूरो का सामना करता है, उसे शांत करता है और उसका नया गार्डियन बन जाता है। यूकियो कूरो को सिल्वर वाइन शेक देता है, एक स्पेशल प्रेजेंट जो शिरो उसके लिए छोड़ गया था। रिन इजुमो और रेंजो को एस्क्वायर्स के रूप में उनके पहले मिशन के लिए एक कोस्टल टाउन में भेजा जाता है, जहां उनकी मुलाकात योही नाम के एक लड़के से होती है। यह शहर क्रैकन से अफेक्टेड है। योही ने खुलासा किया कि उसके पिता 6 महीने पहले क्रैकन का सामना करने के लिए निकले थे और अभी भी लापता हैं। योही का मानना है कि इसने उसके पिता को मार डाला। जब क्रैकन प्रकट होता है, योही उस पर हमला करता है, लेकिन रिन उसे बचा लेता है। योही के पिता सामने आते हैं जो अभी भी जीवित हैं और बताते हैं कि क्रैकन एक अच्छा डीमन है। मेफिस्टो के अम्यूजमेंट पार्क में एक बच्चे का भूत रहता है और एस्क्वायर्स को उसकी तलाश करने का काम सौंपा जाता है। रिन का सामना उसके और मेफिस्टो के छोटे सौतेले भाई एमेमन से होता है, जो उसे लड़ने के लिए मजबूर करता है। रिन नियंत्रण खो देता है और हड़बड़ा जाता है, जिससे शीमी लगभग खतरे में पड़ जाती है। शांत एस्क्वायर्स में से एक ने रिन को डिफेंड किया, जिससे अमेमोन पीछे हट गया। यह एस्क्वायर्स खुद को एक स्टूडेंट नहीं बल्कि एक हाई लेवल एक्सोर्सिस्ट शूरा किरिगाकुर के रूप में एक्सपोजे करती है। शूरा शिरो की फॉर्मर ट्रेनी थी और उसने खुद को रीन के क्लासमेट्स में से एक के रूप में प्रेजेंट किया था, क्योंकि उसे सेटन के साथ उसके कनेक्शन को इन्वेस्टिगेट करने का काम सौंपा गया था। शिरो ने शूरा से रिक्वेस्ट की थी कि अगर रीन को कुछ हो जाए तो वह उसका ध्यान रखे। अगर उसका कनेक्शन सही साबित हुआ तो उसे मारने के आदेश के साथ वह अपनी ड्यूटी पूरी करने और शिरो की रिक्वेस्ट को पूरा करने के बीच फंसी हुई है। उसका डाउट्स तब दूर हो जाते हैं जब उसे पता चलता है कि रिन शिरो को अपने पिता के रूप में प्यार करता था और शिरो असल में उसे एक बेटे के रूप में बड़ा कर रहा था, न कि सेटन के खिलाफ किसी हथियार के रूप में। गर्मी की छुट्टियों की शुरुआत में क्लास को 3-डे ड्रिल में पार्ट लेना होगा। रिन शिरो को याद करता है और वह खुश है कि आखिरकार उसे दोस्त मिल गए हैं। क्लास को जंगल में छिपे हुए पेग लैंटर्न को ढूंढना होगा और उनके साथ वापस लाना होगा। रीन, शीमी, रियूजी, रेंजो और कोनेकोमारू को पेग लैंटर्न में से एक मिल जाता है, एक डीमन जो जीवित चीजों को खाता है, और वो इसे एक पुल के पार ले जाने के लिए मिलकर काम करते हैं। प्लान तब गड़बड़ा जाता है जब रीन गलती से पुल को नष्ट कर देता है और चूची नामक एक इंसेक्ट डीमन को जगा देता है। रियूजी ने उनके बीच मजबूत दोस्ती को दिखाते हुए रिन को चूची से बचाया। स्टूडेंट्स कैंप में लौटते हैं, जिस पर अमेमुन और उसके फेमिलियर डीमंस द्वारा हमला किया जाता है। अमेमुन रिन को फिर से लड़ने के लिए मजबूर करता है और रियूजी, कोनेकोमारू और रेंजो मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हार जाते हैं। अपने दोस्तों की सुरक्षा के लिए कोई अन्य रास्ता नहीं होने के कारण रिन को अपना रहस्य उजागर करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। वह आसानी से अमेमोन पर काबू पा लेता है, लेकिन जल्द ही अपना नियंत्रण खो देता है और बेकाबू हो जाता है, और इस प्रोसेस में कुरिकारा को कुचल देता है। आर्थर ऑगस्ट एंजल पैलेडिन रिन को पकड़ लेता है और उसे वेटिकन के सामने लाता है, जहां मेफिस्टो पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया जाता है। कोनेकोमारू को छोड़कर, जो बहुत डरा हुआ है, रिन के दोस्त उसकी मदद करते हैं। ग्रुप रिन की टूटी हुई तलवार को ठीक करने के लिए क्योतो के एक मंदिर में जाते हैं, जहां यूकियो और रियूजी को मारा नामक स्टैचू डीमन संदेह में डाल देते हैं, जो उन्हें रिन को मारने के लिए कहता है। वेटिकन में मेफिस्टो का कहना है कि रिन को जीवित रखने का उसका कारण सेटन को हराना है। रिन को हराने के लिए उत्सुक अमेमुन द्वारा ट्रायल को इंटरप्ट किया जाता है। ग्रिगोरी मेफिस्टो की शर्त को स्वीकार करता है, जो यह है कि क्या रिन सेटन को हराने या उसके साथ जुड़ने के लिए आएगा। रिन ने एक बार फिर अमेमुन को हरा दिया और ग्रिगोरी ने उसे एक्सोर्सिस्ट एग्जाम पास करने के लिए 6 महीने का समय दिया। सेटन के साथ उसके रिश्ते के बारे में जानने के बाद अब रिन के दोस्तों के मन में उसके बारे में मिक्स्ड फीलिंग्स हैं। शूरा रिन को अपनी आंख पर काबू पाना सीखने के लिए पहला ट्रेनिंग असाइनमेंट देती है। कोनेकोमारू को गूफू नामक एक क्रो डीमन परेशान करता है, जो रिन के डर से उसका शिकार करता है। फिर इजुमो और रिन पर उसी डीमन द्वारा हमला किया जाता है। गूफू ने कोनेकोमारू को रिन को मारने के लिए मना लिया,
ये जानते हुए कि कोने को मारू पर भूत सवार है, रिन गुफू के लिए उस पर हमला करता है, लेकिन इससे उसके दोस्तों के साथ गलतफहमी पैदा हो जाती है। शूरा जंगल में एक अबैंडन्ड लैबोरेटरी के लिए एक पोर्टल का पता लगाती है। ryuji कोने को मारू को गुफू के आगे झुकते हुए देखता है। रिन गुफू को मार देता है और उसकी जान बचाता है। इतनी परेशानी पैदा करने से शर्मिंदा होकर कोने को मारू ने एकेडमी छोड़ने का फैसला किया, लेकिन रिन ने उसे रुकने के लिए मना लिया, जिससे उसे दूसरों के साथ फिर से अडेप्ट होने में मदद मिली। एस्क्वायर्स ने इजुमो के लिए एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी रखने का डिसाइड किया। हालांकि इजुमो को इसका पता चल गया और उसने कहा कि पार्टी उन लोगों को भी डेडिकेट होनी चाहिए जिनका बर्थडे पहले ही बीत चुका है। दोस्तों में वे भी लोग शामिल होते हैं जिनका बर्थडे अभी आना बाकी है। अंत में पार्टी सभी के बर्थडे और दोस्ती का उत्सव बन जाती है। युकियो शिमी को बताता है कि वह वास्तव में उसका और रिन का असली बर्थडे नहीं जानता है, क्योंकि शीरो ने उन्हें बताया था कि यह 27 दिसंबर था, लेकिन यही वह दिन था जब वह उनसे अनाथ होकर मिला था। इसके बाद युकियो को मदद के लिए एक कॉल आती है, जिससे पता चलता है कि उनके मॉनेस्ट्री पर हमला किया गया है। भाइयों को पता चला कि उनके मॉनेस्ट्री पर एक मास्क्ड मैन ने हमला किया था, जिसका उद्देश्य सेटन के रिश्तेदारों को मारना था। युकियो ने रिन को उस आदमी के पीछे जाने से रोकने के लिए बेहोश कर दिया, जिससे शूरा परेशान हो गई, जिसे लगता है कि यह कदम सही नहीं था। वह रिन को अपनी आग पर काबू पाने के लिए मोटिवेट करती है। ryuji, कोने को मारू और रेंजो को मास्क्ड मैन ने बंधक बना लिया है और मेफिस्टो को अनऑथोराइज्ड बायोलॉजिकल रिसर्च के लिए आर्थर द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। रिन अपने दोस्तों को बचाते हुए अपनी लपटों पर काबू पाने में सफल हो जाता है। अपराधी भाग जाता है और शूरा को पता चलता है कि यह एक महिला है जो नोयहाउस की वाइफ है। युकियो अर्न्स्ट फ्रेडरिक एगिन से मिलता है, जो उसके दादा होने का दावा करता है, और उनकी मां यूरी एगिन के बारे में सच्चाई बताता है, जिसे वेटिकन ने मार डाला था। रिन और शूरा को पता चलता है कि नोयहाउस की पत्नी मिशेल नोयहाउस मर चुकी है और अब वह एक पुनर्जीवित लाश है जिसके पास एक स्पाइडर डीमन है। मिशेल अब शेमी के गार्डन में है। आर्थर उसे मारने के लिए आता है, लेकिन जब रिन उसके लिए अपनी जान जोखिम में डालता है तो मिशेल को एहसास होता है कि वह अच्छा है, और उसकी रक्षा करते हुए मिशेल मर जाती है। अर्न्स्ट ने ट्रू क्रॉस ऑर्डर पर कब्जा कर लिया और युकियो को नया पैलाडिन चुना किया। स्पेशल वेपन्स से लैस एस्क्वायर्स सभी डीमंस, यहां तक कि अच्छे डीमंस को नष्ट करने के लिए एक वाइड स्प्रेड क्रूसेड में भाग लेते हैं। वे ट्रू क्रॉस ऑर्डर के एक्शंस पर सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। युकियो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि अर्न्स्ट ने दावा किया है कि वो डीमन वर्ल्ड जेहेना को नष्ट करने में मदद करेगा, जिसका मतलब है कि युकियो और रिन दोनों फिर से ह्यूमंस होंगे। रिन को गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि अर्न्स्ट ने उसे गेहेना गेट खोलने के लिए एक जीवित बलिदान के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बनाई। युकियो इंटरफियर करता है, लेकिन एक बार जब उनके दोस्त उनके पास पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि युकियो के पास डिमोनिक पावर्स थीं, कि वे भी जागृत हो गई हैं। अर्न्स्ट गेहेना गेट खोलता है ताकि वह गेहेना को नष्ट कर सके। जब युकियो का खून रिन के खून के साथ मिल जाता है तो यह उसकी डिमोनिक पावर्स को जागृत कर देता है। सेटन युकियो को यूरी का पास्ट दिखाता है। वह एक एक्सोर्सिस्ट थी जिसने उसे अपने पास रहने दिया ताकि वह एक इंसान के रूप में आसिया ह्यूमन वर्ल्ड का अनुभव कर सके, और जुड़वा बच्चों के साथ प्रेग्नेंट हो गई। गुस्सा होकर अर्न्स्ट ने उसे मार डालने का आदेश दिया। सेटन ने अनजाने में यूरी को मुक्त करने के लिए ब्लू नाइट का आयोजन किया, जिसने मरने से पहले बच्चे को जन्म दिया था। मेफिस्टो और शीरो को उसके बच्चों को मारने के लिए भेजा गया था, लेकिन शीरो ऐसा करने में असमर्थ था। उसने उन्हें गोद ले लिया। प्रेजेंट में सेटन युकियो पर कब्जा कर लेता है। रिन और उसके दोस्त सेटन से हार गए और भाग गए क्योंकि सेटन ने शहर को नष्ट करना शुरू कर दिया, जबकि बाकी एस्क्वायर्स एकेडमी को खाली करने में मदद करते हैं। रिन अपने भाई को होश में लाने में सफल होता है, हालांकि सेटन के कब्जे में होने कारण उसे रिन को गोली मारनी पड़ती है। अपने भाई को गोली मारने का सदमा, जो उसके परिवार में एकमात्र बचा है, युकियो को बाहर निकालने पर मजबूर कर देता है और अंततः सेटन को उसके शरीर से बाहर निकाल देता है और भाई आपस में मिलते हैं। डीमंस की आर्मी गेहेना गेट से होकर आती है, सभी को तब तक टॉर्चर करती है जब तक कि एस्क्वायर्स वेटिकन के लिए एक गेट खोलने के प्लान के साथ नहीं आते, जहां दिन का समय होता है, और वहां से सूरज की रोशनी को वापस एकेडमी में रिफ्लेक्ट करते हैं, जहां रात का समय होता है। राक्षसों को कमजोर करने के लिए रिन और युकियो इस मौके का फायदा उठाते हैं और अपनी डिमोनिक पावर्स को मिलाकर जेहेना गेट को नष्ट कर देते हैं। 1 महीने बाद ट्रू क्रॉस एकेडमी में चीजें सामान्य हो गईं।
और जुड़वां भाई एक्सोर्सिस्ट के तौर पर अपनी ड्यूटीज पर लौटने से पहले अपनी मां की कब्र पर जाते हैं। तो ये था ब्लू एक्सोर्सिस्ट के पहले सीजन का रिकैप। फैमिली सीक्रेट्स से लेकर डिमोनिक बैटल्स तक इस एनिमे में सब कुछ है। सीजन 1 से आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और हमेशा की तरह और भी एनिमे कंटेंट के लिए लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें।